तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम उसी वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में ट्रेंड्स क्या होते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, उसके पीछे का साइकोलॉजी और डूज एंड डोंट जो बिगनर को याद रखने चाहिए ट्रेंड लाइन बनाते हुए। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ये बात करते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। तो बेसिकली ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। इनको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट में कभी प्राइस मूव कैसे होता है। ठीक है, तो कोई भी मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो वो कभी भी ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा एक जेड जेड पैटर्न बना के जाता है। और वो ऐसा क्यों बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले कि लेट्स से ये एक स्टॉक है जो 100 पे ट्रेड कर रहा है और आप लोगों के एनालिस्ट के हिसाब से आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप लोगों ने लेट्स से इसको बाय करना शुरू कर दिया। आपने इसको बाय किया और ये पहुंच गया प्राइस 200 पे। अब आप में से कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि उनका प्राइस तो अभी डबल हो गया, यानी 100 से 200 पहुंच गया। आप में से कुछ लोगों ने क्या सोचा कि इसको सेल कर देते और आपने सेल कर दिया और सेलिंग के कारण स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आ गया, यानी कि कुछ लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया और स्टॉक का प्राइस नीचे गिर के हो गया 150। अभी मेरे जैसा बंदा है और मैंने ये स्टॉक को एनालाइज किया। ठीक है, समझो कि मैंने अभी ये स्टॉक को एनालाइज किया और मैंने क्या देखा कि 100 से 200 पहुंचा कि ये स्टॉक तो अच्छा है और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और अभी मैंने ये भी देखा कि प्राइस 200 से 150 हो गया, यानी कि मेरे को 50 रुपए कम में भी मिल रहा है। तो मैं भी इसको बाय करने का सोचता हूँ और मेरे जैसे लोग जिन्होंने ये एनालाइज किया होगा वो भी इसको बाय करना सही समझेंगे, तो उन्होंने भी बाय किया और ये प्राइस वापस से 150 से गया 300 और फिर वापस से वही सेम चीज हुआ कि 300 पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर ये प्राइस गिरा 250। फिर जिनको लगा कि ये स्टॉक सस्ते में मिल रहा है और वो लोग ने क्या किया, फिर से बाय किया और इस प्राइस क्या हो गया 350 से फिर पहुंच गया 400। तो यही चलता रहता है, बाइंग होता है, सेलिंग होता है। जो आधे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ लोग होल्ड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 100 पे बाय किया और वही लोग 400 तक भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो कोई अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट ऐसे मूवमेंट देता है जैसे आप अभी मैंने आपको बताया कि पहले 100 पे था, फिर 200 पहुंचा, फिर वापस से कुछ लोग ने प्रॉफिट बुक किया 150 पे आ गया, फिर 150 पे बाय किया 300 पे गया, फिर 300 पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर 250 आया और फिर 250 से 400 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहता है। तो ये बात होगी कि अप ट्रेंड क्या होता है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें हाईस और लोज, हायर 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 लोज क्या होते हैं। तो ये जो प्राइस था जो 100 से पहले 200 गया और फिर 200 से नीचे गिरा, यानी कि ये एक हाई बन गया कि एक 200 का हाई था एक स्टॉक प्राइस पे, यानी कि ये करंट स्टॉक का एक हाई था 200। अभी जब ये 200 से 150 और 150 से फिर से ऊपर जाने लगा, यानी कि इसको एक लो लग गया, यानी कि अभी एक हाई है 200 का और एक लो है 150 का। अब स्टॉक जब 150 से 300 पहुंचा तो मेरे को एक हायर हाई मिला, यानी कि 300 जो कि 200 से ज्यादा था। तो ये मेरा क्या हो गया, एक हायर हाई। और फिर हायर हाई पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ और मुझे एक नया लो मिला जो कि मेरा एक हायर लो था, यानी कि पिछले लो से ज्यादा था, तो ये मेरा हायर लो। और वैसे ही मेरे को 400 क्या मिला, एक नया हायर हाई मिलेगा। तो कोई भी अप ट्रेंड में ये बहुत मैंडेटरी होता है कि हायर हाईज बने और हायर लोज बने। और मैं जो बात कर रहा था ट्रेंड लाइन की, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होते हैं। तो जब आप ये जो हायर हाईज है और हायर लोज को कनेक्ट करते हो एक स्ट्रेट लाइन से, कि लेट से कि मैंने इसको ये लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये अपने ट्रेंड लाइन होते हैं जो कि एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सपोर्ट एक डिमांड जोन होता है, यानी कि वहां पे लोग बाय करने के लिए रेडी है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो एक सप्लाई जोन होता है, यानी कि वहां पे लोग सेल करने के लिए रेडी है। तो कोई भी अप ट्रेंड में लेट से मैंने सब लोअर लोस को मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, ये जो भी लोअर लोस थे, यहाँ पे जो भी लोअर लोस थे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, मैंने उनको पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, यानी कि वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगा उसे बाय करने का सही समझेंगे। अभी लेट से कि प्राइस यहाँ पे आ गया, ये तो मेरा पहला लो था, मतलब कि मुझे पता नहीं कभी मेरा इसके बाद वाला लो क्या होगा। अब मुझे क्या पता चला कि मेरा दूसरे बाद वाला लो क्या है, ये था। तो यहाँ पे लोग ने बाय किया, प्राइस ऊपर चला गया और फिर से अगर लेट से कि प्राइस वापस ये ट्रेंड लाइन तक पहुंचा तो क्या करेंगे लोग, फिर से बाय करेंगे और ये प्राइस फिर से ऊपर शूट होगा। कहां तक शूट होगा, एक नए हायर हाई तक। यानी कि अगर मैं ये लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर दूं, ये जो ब्लू लाइन है इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो मुझे एक प्राइस मिल जाएगा, यानी कि मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये प्राइस नीचे से वहां तक जा सकता है, यानी कि वो डिमांड जोन से वो सप्लाई जोन तक जा सकेगा। ये होता है अपना अप ट्रेंड के बारे में। अब समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। तो अपने डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा कुछ इससे सिमिलर ही होता है कि इसमें लेट से यहाँ पे एक लो बना है और एक हाई बना, तो जो दूसरा जो लो और हाई होता है वो प्रीवियस वाले से नीचे होता है, यानी कि एक लोअर लो और एक लोअर हाई। और इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये जो भी पॉइंट्स है इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे लिए एज अ ट्रेंड लाइन ऐड करेंगे, जहाँ पे जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है वो मेरा रेजिस्टेंस होगा और जो नीचे वाला लाइन है वो मेरे लिए सपोर्ट ऐसा एक्ट करेगा।
इसको अपन चार्ट पे देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो चार्ट पे जाते हैं। तो ये अपना रिलायंस का स्टॉक आ गया, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि मार्केट में चल रहा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस नीचे आ गया, यानी कि ये एक मेरा एक हाई बना और मेरा यहाँ पे एक लो बन गया। और उसके बाद जो मेरा नया हाई बना जो कि ये था, ये मेरा नया हाई जो कि प्रीवियस हाई से ज्यादा है, बरोबर। यानी कि क्या हो गया मेरा हायर हाई और इसने फिर से एक लो बनाया जो कि ये था, जो कि प्रीवियस लो से ज्यादा था, यानी कि ये मेरा हायर लो हो गया। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये दोनों जो मार्क है हायर हाई और लो और हायर लो, इनको मैं मार्क कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन में। मार्किंग कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे टूल बार है, वहां पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर सिलेक्ट कर देना। तो मैं खाली यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक हाई था और मैंने हायर हाई से इसको मार्क कर दिया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से और सेम चीज मैं लो के साथ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता होगा कि किस तरह से प्राइस एक रेंज फॉलो कर रहा है, यानी कि मेरा हाई था, ये लो था, फिर ये मेरा हायर हाई बनाया और ये मेरा एक हायर लो बनाया। यानी कि अब आपको पता चल गया कि एक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। तो वापस से क्या होगा, जब ये हायर लो बना, यहाँ पे प्राइस बाय किया लोगों ने और फिर ऊपर गया प्राइस और एक हायर हाई, नया हायर हाई बना दिया, बरोबर। और हायर हाई पे बनने के बाद वापस से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और सेल करना शुरू हुआ और मुझे एक नया लो मिला। अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक चीज कि जो ये लो बना है वो प्रीवियस लो से नीचे बना है। और अप ट्रेंड के लिए हमको क्या चाहिए था, जो लोज है वो हमेशा हायर लोज बनने चाहिए, यानी एक लो के ऊपर दूसरा लो और वो लो के ऊपर दूसरा लो। लेकिन ये सिनेरियो पे जो ये नया लो बना है वो पिछले हायर लो से नीचे है, यानी कि आप यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हो कि जो मेरा अप ट्रेंड है वो भी चेंज हो गया और मार्केट कोई दूसरा ट्रेंड फॉलो करने वाला है। इसको हम और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलो दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। तो ये आ गया अपना एग्जांपल 2, जिसमें हम विप्रो का एक डाउन ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ पहले डायरेक्ट। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखता होगा कि एक डाउन ट्रेंड है, जहाँ पे एक मेरा हाई था, फिर ये लो बना और ये मेरा दूसरा हाई था जो कि पिछले हाई से नीचे था, यानी कि ये मेरा एक लोअर हाई है और यहाँ पे मेरा एक लो है जो कि पिछले लो से नीचे, यानी कि मेरा लोअर लो। और सेम मेरा नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए होगा ये सब, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब मेरा एक जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाला, जो रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन है, वो जब ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो गया और मार्केट ने कुछ दूसरा फेज शुरू कर दिया, ठीक है। इतना आपको समझ गया। अभी मैं आपको एक टिप देता हूँ जहां मोस्ट बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं कि लेट से यहाँ पे मैं दो ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के पहले ही रिवर्स होना शुरू हो गया। और बिगनर्स क्या सोचते हैं कि नहीं, वो जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद ही रिवर्स होना चाहिए। अब ये सिनेरियो क्यों हुआ कि जो ट्रेंड लाइन के ऊपर से रिवर्स क्यों हुआ, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन है वो कोई एक प्लेन लाइन नहीं बल्कि एक जोन हो। अब वो जोन्स क्या है मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसी चार्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो टूल बार है वहां पे आपको एक पैरेलल चैनल का एक टूल मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप चैनल्स बना पाओगे। यहाँ पे मैं एक ये जोन बना देता हूँ। ये जोन्स को बाय द वे चैनल्स भी बोल सकते हो आप। मैं एक नीचे एक ये बना देता हूँ, ठीक है। अब जब आप जोन यूज करते हो एज कंपेयर टू प्लेन लाइंस तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता होगा कि अभी जब प्राइस इस जोन के पास आ रहा है तो वहां पे रिवर्सल रहा है, दिख रहा है। तो जोन यूज करके आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है। तो आप अभी अगली बार जब सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन बनाओगे उसको लाइन नहीं बल्कि जोन बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली दोस्त। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने डिस्कॉर्ड सर्वर भी लॉन्च किया है जहां पे आप हमसे वन ऑन वन बात करके भी अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।